नमस्कार दोस्तों। बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं उनके रिजल्ट कैसे आए हैं। सभी वैल्यू बॉक्स में दी गई हुई है, हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम इस बार 801 करोड़ रुपये दिखाई कंपनी ने, जबकि पिछले फाइनेंशियल पिछले क्वार्टर में 842 करोड़ रुपए की थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 721 करोड़ रुपए की दिखाई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम में ग्रोथ है। उसके बाद हम एक्सपेंस की बात करते हैं। तो टोटल एक्सपेंस कितना है दोस्तों? टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 719 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस आया है, जबकि पिछले फाइन क्वार्टर में 730 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 682 करोड़ रुपए का इन्होंने क्वार्टर में दिखाया है। तो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक्सपेंस में कमी आई है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपेंस में वृद्धि इंक्रीज दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें तो दोस्तों 81 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ रुपए का वो था। उससे पहले वाले क्वार्टर में 38 करोड़ रुपए का ये दिखा रखा है। तो इस प्रकार मुनाफा दिखा रखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज में प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है दोस्तों? प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है इनका 62 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है इनका 19 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है इनका 62 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 77 करोड़ था, तथा उससे पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ रुपीज़ इन्होंने दिखाया था। 27 करोड़। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो ईयर ऑन ईयर बेस पे उसमें अच्छी खासी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल डाउन में जा रखा है। तो लॉस में है कंपनी इस बार प्रॉफिट क्वार्टरली में। उसके बाद में हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कितना है दोस्तों? ईपीएस हमारे पास 2.48 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.18 था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में 1.18 था। तो हम देख रहे हैं ईयर टू ईयर बेस पे ईपीएस में ग्रोथ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ईपीएस में ग्रोथ नहीं है। तो ये थे बिकाजी फूड्स लिमिटेड के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।